बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टुनाइट विद आमना के साथ खुशामदीद। आज 4 अप्रैल का कायदे-ए-आवाम ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 32वीं बरसी के मौका पर हमने सदर ज़रदारी की तकरीर में सुना, जिसमें वो कह रहे थे कि हमने रेफरेंस कोड को फॉरवर्ड कर दिया है और बेनज़ीर भुट्टो के कातलों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जो बाकी रह गए हैं वो भी जल्दी, उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी अमल में लाई जाएगी। लेकिन ये ज़्यादा बेहतर होता कि अगर वो बता देते कि वो कातिल कहाँ हैं। उन्होंने ये तो कह दिया है कि वो अदलिया के सामने उनको बेनकाब किया जा चुका है, लेकिन अगर अवाम के सामने बेनकाब किया जाता तो अवाम की मायूसी में कुछ कमी वाक़या होती। इसके साथ ही हम बात करेंगे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों की इसके हवाले से कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पहले बता के जा चुकी थी कि उन्होंने जो ख़त लिखा था उसमें कह चुकी थी कि मेरे कातिल ये लोग होंगे। तो क्या अदलिया इस आज़ाद है इस सेंस में कि जितने भी बड़े लोग इस ख़त में नाम शामिल हैं वो उनको गिरफ्तार कर सके या पकड़ सके, उनको सामने तफ्तीश कर सके। और आखिर में बात करेंगे अवाम पर गिराए जाने वाले महंगाई के बॉम्ब की। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद हाजिर होते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक व्यूअर्स। हम बात कर रहे थे सदर ज़रदारी की तकरीर के हवाले से और स्टूडियो में हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं बाबर अवान साहब जो कि वज़ीर कानून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है इनका, और इनके साथ मौजूद हैं रोहेल असगर साहब, मेंबर सूबाई असम्बली है, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है इनका, और उनके साथ सेनेटर हाजी गुलाम अली जो कि JUIF के सीनियर रहनुमा हैं। आज का हमारा ये जो भी सेटिंग थी हमारी मिल बैठ के गुफ्तगू करने का जो भी अंदाज था वो बिना किसके साथ सेटिंग थी आपकी? आज का हमारा ये प्रोग्राम कोई भी हतमी नतीजा लिए बगैर इख्तिताम को पहुंचा, लेकिन हुकूमत के लिए ये कहीं ज़्यादा बेहतर है कि मुख्तलिफ मसाइल में आवाम को उलझाने के बजाय उनके मसाइल हल किए जाएँ, उन पर महंगाई के बॉम्ब गिराने बंद किए जाएँ, बजाय इसके कि 32 साल पुराने मुर्दे खाड़े जाएँ, लोगों को रिलीफ दिया जाए महंगाई के हवाले से। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। कॉन्फिडेंस है आप में, लेकिन कॉन्फिडेंस हर चीज़ नहीं होती। अच्छा, बाकी सेगमेंट से शेर व अदब से शगफ है आपको? जी। क्या पढ़ती हैं, किसको पढ़ती हैं? किसको पढ़ते हैं? अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल को पढ़ा है आपने? मैं कसम खा सकता हूँ अल्लामा इकबाल से आपका कोई दूर दूर का ताल्लुक नहीं है। जी 9th 10th में उन्हीं को पढ़ा है, उन्हीं के 9th 10th में पढ़े को की हद तक तो सारों को निसाब के अलावा। निसाब के अलावा इस वक्त आप बताएं आपका फेवरेट पोएट कौन है? अगर पोएट्री तो बहुत सी किस्मों की होती है, लेकिन अगर वो कोई किस्म नहीं, आप अपने फेवरेट पोएट का नाम बताइए। अल्लामा इकबाल। अब अल्लामा इकबाल की किसी गजल का शेर आता है आपको? गजल का शेर? जी सुनाइए। पूरी गजल तो नहीं, लेकिन गजल का शेर। हाँ, शेर सुनाइए। कभी है हकीकत मुंतजर नजरा लिबासे मजाज में। ये गजल है? 5 शेरों ये की नज़म है ना, नज़म होती है ना। नज़म और गजल में क्या फ़र्क होता है? नज़म और गजल में मक्ता और मतला इस्तेमाल किया जाता है। नज़म में क्या फ़र्क होता है और गजल में? आप गजल का मतलब बता सकते हैं मुझे? गजल किस चीज़ को कहते हैं? गजल जिसमें महबूब की तारीफ की जाए। अल्लाह अकबर। इस पर मैं तवील बहस नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश करता हूँ मुख्तसरन आपको बताने की। एक तो गजाली आंखें आपने सुना होगा, वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी आंखें होती हैं, और वो हिरनों की एक नस्ल है जिसमें उसकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं, उसका नाम भी गजाली होता है। लेकिन असल में गज़ल शिकारी जब सहरा में हिरन का शिकार करने जाते हैं तो वो उन्हें गोली से नहीं मारते हैं, वो उनके पीछे जीप डाल देते हैं, उसको दौड़ाते हैं, उसको दौड़ाते रहते हैं। वो थक हार के जब बिल्कुल उसका जिस्म साथ छोड़ देता है तो वो एक ऊंची छलांग मारता है चीख के साथ और फिर गिर जाता है। उस चीख को गज़ल कहते हैं। जो गज़ल में हमेशा महबूब की जुदाई के किस्से, उसकी बेवफाई के किस्से होते हैं, उसमें मिली शायरी नहीं होती। तो फिर आपको नज़्म और गज़ल का फ़र्क नहीं पता? आपको कोई शेर आता है, अशार आते हैं, कोई गज़ल आती है, कोई नज़्म आती है, कोई भी, किसी की भी पूरी गज़ल सुनानी पड़ेगी? नहीं, एक मुकम्मल सेहतमंद शेर सुना दें जिसकी कोई हाथ पैर फ्रैक्चर ना हो। मिर्ज़ा गालिब का शेर प्लीज। उसके साथ अगर आप खिलवाड़ ना करें तो जरूर सुनाएं। हाँ प्लीज। दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों।
चलें, इसके पर आपको आपकी माफ़ी हो सकती है इस शेर पढ़ने पर। तो करंट अफेयर्स से है आपको भी दिलचस्पी? जी। है दिलचस्पी। कौन चेयरमैन कौन है सेनेट के? सेनेट के चेयरमैन मुफ्ती मुनीबुर रहमान। नहीं, वो किस चीज़ के हेड करते हैं? JUIF के, ये लीजिए। जमीयत उलमा इस्लाम के। मुफ्ती मुनीबुर रहमान रूहत हिलाल कमेटी को हेड करते हैं, वो जो चांद देखते हैं ना। मैं मौलाना फजलुर रहमान को बोल रही थी देर। ठीक है। कायदे आज़म की ईयर ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। डेट ऑफ बर्थ 25 दिसंबर 1876। गुड, थैंक गॉड। अगर आप ये ना बताती तो ये आप गई थी आज। बिल्कुल, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ। आप आगे आइए। अंदाज जिलानी साहब, it was not your day today and we wish you best of luck for the next interviews. Thank you. इलियास साहब ज़रा आगे आइए पहले तो। आप सुना है कुछ इस तरह का कि आप बाहर जाके अवामुन नास को ये बता रहे हैं कि मुझे तो बस फॉर्मेलिटी के लिए ही अंदर बुलाना है, कार्ड तो मुझे मिल चुका है। सर मैंने कुछ इस तरह नहीं बताया, लेकिन ये है कि जज्बातियत में खुशी का इजहार किया था कि मेरा बहुत अच्छा हुआ है। आपका अच्छा हुआ है, लेकिन इट डजंट मीन कि आपको कार्ड मिल चुका है। वरना उस वक्त देने में क्या कबाहत थी, को डर था हमें। ऐसे भी लोग हैं जिनको हमने उसी वक्त कार्ड देके भेज दिया है। जी। आपको पता है कि ये चीज़ आपके लिए नेगेटिवली जा सकती है और गई है। पीछे हो जाए हम जरा। नियाजी आप आगे आइएगा। नियाजी, व्हाट टू डू विद यू दैट वी थॉट यू वर नॉट सीरियस फॉर द शो। आगे सेंटर में आ जाए। When you were told that you have to prepare three segments, in which one of the major segments was about poetry, then why did you not? Do you have an answer for that? I prepared it actually, but Then what happened? You forgot it? few of them I forgot, but other of them, sir said कि you have not delivered it well. Like उसका आपने अल्फाज ही इधर उधर कर दिए थे मेरे भाई। बस शायद कुछ कोई आप 4 अशआर भी आपको बताएं अगर आप सही से याद करके। एक बात मैं बहुत सीरियस था भी और हूँ भी इस सारे उसके बारे में, और मैंने पूरी कोशिश की अपनी। आप 4 अशआर भी अगर सही से याद करके आते और आप डिलीवर करते थे, यू वर द फर्स्ट पर्सन कि मैं आपको कार्ड हमने तो ये कहा नहीं था कि आप हमें फलां शायर के सुनाएं। वी लेफ्ट इट एट योर चॉइस। आप 4 अशआर सही बगैर गडमट किए, उनके हाथ पैर तोड़े, आप सही डिलीवरी के साथ सुना देते, बिकॉज दिस इज अ पार्ट अभी भी ऑफ द सुनाते शो। और कार्ड ले लीजिए। अब दिस वाज अ पार्ट ऑफ द शो। अहमद नदीम कासमी का सुना दो। किसी का हमने तो चॉइस दी नहीं थी आपको। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे। खुदा करे कि नहीं भाई, पहली लाइन ही गलत पढ़ गए हैं आप। खुदा क्यों करे, नहीं? खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे। दिस इज द राइट। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे। अच्छा मेरी बात सुनो नियाजी। फसले गुल जिसे जी सर। You were so near, I tell you, and it feels really bad. आप तो आए ना जरा। मोहतरमा आप भी आ जाए आगे। नुमान आप भी आ ही जाए आगे। अच्छा, आई अप्रिशिएट द फैक्ट कि आप प्रिपेयर होके आई हैं और आपने प्रेजेंटेशन पे भी मेहनत की है, लेकिन यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है आपसे बहुत ज़्यादा बेहतर की है लोगों ने, कंटेंट वाइज भी। लेकिन आमना, वी आर नॉट रिजेक्टिंग यू, वी आर नॉट रिजेक्टिंग यू, बट वी आर नॉट इवन सिलेक्टिंग यू स्ट्रेट अहेड। यू आर स्टिल ऑन बोर्ड विद अस। हमारे पास 2 चांसेस होंगे आगे के लिए, उसमें से 3 लोग होंगे। 3 लोग अभी सिर्फ आपको मिला के सिर्फ 3 लोग हैं जो ऑन चांस हैं, उनमें से 2 लोग सेलेक्ट होंगे। ठीक है, तो हो सकता है इट कैन बी यू, बट राइट नाउ इट इज अ नो फॉर यू फ्रॉम टुडे, बट यू आर स्टिल ऑन बोर्ड विद अस। ठीक है, थैंक यू। If there are